हेलो बच्चों, आज के क्लास में 10th क्लास के हम लोग एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने जैसा संतान पैदा करता है ना। हाउ डू किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा बेबी पैदा करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। एक्चुअली यहाँ पे रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बींग्स है। हाउ डू किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसा, ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट इस तरह से है कि कुछ ऑर्गेनिज्म पहले एग देता है और फिर एग हैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के कंसेप्ट में हम लोग जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे देखेंगे ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बेबी बर्थ करता है। तो किस तरह से ये बेबी प्रोडक्शन होती है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो क्यों करेगा। ओके, इस अर्थ पे लाइफ कंटिन्यूस फॉर्म में है, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो भी है वो एग्जिस्ट कर रहा है, डेथ टाइम पीरियड होंगे, अपने लाइफ स्पान को जिएगा, जब एंड होगा तो वो डेथ होंगी। इस तरह से डेथ होंगे एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा इस अर्थ में। जिस भी यहाँ पे बोला गया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और क्यों करता है। अर्थ में लिविंग बींग्स के नंबर्स कांस्टेंट रहे, इंक्रीजिंग फॉर्म में रहे या फिर जैसे भी रहे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन किस तरह से। द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म आया, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ से नया आएगा। जो एग्जिस्ट कर रहा है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। ओके, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। ओके, सेम स्पीसीज का है इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। जैसे कुत्ते का बच्चा, कुत्ता का बच्चा है ना, ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स के बच्चे आएंगे, ठीक है। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कुत्ता का बच्चा, आदमी का बच्चा। इस तरह से कहा कि सेम स्पीसीज ही रिप्रोड्यूस करेंगे। द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म जो आएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले एग्जिस्ट करता है उसी जैसे बच्चे क्या होंगे, सेम स्पीसीज के उसी जैसे रिप्रोड्यूस होगा। दूसरा को कह रहा है रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। क्यों इसेंशियल, वाई इसेंशियल? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो इस अर्थ में एक भी नज़र नहीं आएंगे कुछ दिन बाद। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी ऑर्गेनिज्म का तो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं होगा, कुछ दिन बाद अर्थ खाली हो जाएंगे। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हमेशा अर्थ बढ़ा रहे, ऑर्गेनिज्म रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अपने जैसा। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़। ह्यूमन क्या करता है, बेबी को बर्थ करता है। कहने का तरीका है कि जैसे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स में पेरेंट्स होता है, एक मेल होती है, एक फीमेल होता है, एक मेल होती है और एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, मेल फीमेल। इस तरह से मेल क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत? ओके, यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को दिखा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करता है अपना बेबी, इसको बच्चे को, चाहे तो आइदर सन होगा आइदर डॉटर होगा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करता है एक्चुअली क्या है, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दो पेरेंट, बाई पेरेंटल होता है, दो पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल। मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों का गैमेटिक फ्यूज़न होता है। इन दोनों का क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये गैमेटिक फ्यूज़न की होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट फर्दर डिवीज़न करता है। यहाँ पे जो मेल गैमेट बनाता है, यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस प्रोसेस होती है। गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस, यहाँ पे सेल जो डिवीज़न करेगा मियोसिस प्रोसेस होगी। रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं इसको। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीज़न। इस तरह से गैमेट्स बन गए, गैमेटिक फ्यूज़न होती है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है मदर रूम में, यूटेरस में, और वहाँ पे डेवलप होता हुआ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, आइदर सन और डॉटर, वहाँ पे क्या है, एज ए बेबी प्रोड्यूस होता है आफ्टर 9 मंथ। ह्यूमन की केस में अगर बात करें तो ये जो 9 मंथ होता है एक्चुअली क्या होता है, गेस्टेशन टाइम पीरियड होता है। और इस तरह से जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। और ये एम्ब्रायो है ना, आफ्टर पार्चुरेशन बर्थ होती है तो बेबीज आता है। क्या आता है, बेबी आता है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे बेबी इस तरह से क्या होती है, रिप्रोड्यूस होता है। ओके, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और फिर गैमेटिक फ्यूज़न होती है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट फर्दर डिवीज़न करता है। यहाँ पे जो डिवीज़न होती है, यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न होती है। क्या होती है, माइटोसिस डिवीज़न। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, है ना। जाइगोट फर्दर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे सेल 1 से 2 होंगे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा, जितना इसके पास है उतना ही इसके पास होगा। बट गैमेटिक फॉर्मेशन होती है, मियोसिस प्रोसेस होता है। गैमेट्स में क्या होता है, आधा क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है उसके। मेल होगा तो मेल गैमेट, और मेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो गैमेट में कितना जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ, डायरेक्ट ये क्या करता है, बर्थ, बेबी को बर्थ करता है, either son either daughter. Reproduction by human beings ensure that human species will continue to exist on this earth. अर्थ में एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी होगा। फॉर ऑल दैट टाइम टू कम, किसी भी टाइम अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म यंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर सेनेसेंस फेज के बाद डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्शन डेथ, इस तरह से कंटिन्यूटी अर्थ में होती है ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज दियर पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर्स क्या होंगी, बेबी पे आएंगे। अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स में एक्चुअली क्या होगा, जो मम्मी पापा का कैरेक्टर होगा वही उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। ओके, ये पेरेंटल जेनेरेशन हुआ और ये F1 जेनेरेशन हुआ। फिर इनके बच्चे आएंगे तो इनके लिए ये क्या होगा, नेक्स्ट वाला F2 जेनेरेशन होगा। फर्स्ट फिलियल जेनेरेशन, उनके बच्चे, और फिर उनके जो नाती पोते आएंगे वो सेकेंड जेनेरेशन होगा। ओके, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज दियर पेरेंट जैसा कैरेक्टर्स को क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेटिक फ्यूज़न होगा तो आधे कैरेक्टर्स इधर से, आधे कैरेक्टर्स इधर से। बाय द वे, कभी कभी बोलते हैं कि आप अपनी मम्मी के तरफ ज़्यादा लगती हो, मम्मी से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, पापा से कम है। दैट मीन्स इनके जो जीन आए ये डोमिनेंट फॉर्म्स में आए तो मम्मी का कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, और फादर का कैरेक्टर रिसेसिव फॉर्म्स में आए ज़्यादा तो इधर का कैरेक्टर कम आया, अपीयर्स हुआ, और जो बेबी आए वो मदर से सिमिलर ज़्यादा है ना। दैट मीन्स कहने का ये जो पेरेंटल जनरेशन है उनके गुण किस में आएंगे, उनके बेबी में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जीन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, मेल टू इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में
मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एक तो एसेक्सुअल हो जाता है और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला मेथड एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनी डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम दियर पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस कर सकता है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जस्ट स्प्लिट होता है। अमीबा कैसा होता है, इस तरह से एक अमीबा है, ये अमीबा है, ये स्प्लिट होता है, जस्ट इस तरह से स्प्लिट होता है और 2 डॉटर अमीबा का इस तरह से फॉर्मेशन करता है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जस्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है इस तरह से 1-2, टू प्रोड्यूस न्यू अमीबा, और 2 नए डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड एंड स्नेक, बर्ड्स और स्नेक क्या करता है, हेज करता है, अंडा देते हैं और फिर उस अंडे से क्या होता है, उनके नए बच्चे आते हैं। पेरेंट्स क्या करता है, पहले अंडा ले करता है और उस अंडे को हेजता है और उससे क्या होता है, नए बच्चे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की चैन पपीज़ आर बोर्न फ्रॉम दियर मदर। उनकी माँ उनको क्या होती है, डायरेक्ट बर्थ देती है। तो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन के बच्चे, किचन, पपीज़, ये सब जो आते हैं उनके मम्मी से। ठीक है। दस ईच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में रिप्रोड्यूस करता है। डिफरेंट वेज में क्या है, 2 वेज होंगे, 2 टाइप्स होंगे। एक तो होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सेक्स सेल्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होंगे और उस सिंगल पेरेंट्स का क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस होंगे। देखते हैं मेथड कैसा है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल कहने का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, दैट मीन्स गैमेट सेल्स, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल्स वहाँ पे गैमेट नहीं बनाते हैं, मेल मेल गैमेट, फीमेल फीमेल गैमेट, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल या फिर गैमेट नहीं बनता है। इज कॉल्ड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व लेता है। इनके बहुत सारे मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। फिजन होता है, बर्डिंग होती है। फिजन मीन्स एक से टूटना, 2 या फिर मेनी फॉर्मेशन करना। बर्डिंग, बर्ड निकलना, आउटग्रोथ होना, वो फिर जो है मदर बॉडी से डिटेच हो जाना, उसको भी बर्डिंग बोलेंगे। फिजन में इस तरह से क्या होती है, एक से मल्टीपल हो सकता है, ये फिजन होती है। बर्डिंग में ये पेरेंटल बॉडी है, इसमें आउटग्रोथ होगा या डिटेच होगा, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर फॉर्म होते हैं। रीजेनरेशन होती है, कुछ पार्ट डिलीट होता है, उसका फिर से फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, जितने पार्ट्स में टूटेंगे हर पार्ट्स नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ किया जाता है और इस तरह से क्या होती है, नए ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। 1 बाय 1 सारे मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग बच्चों, हम लोग यहाँ पे फिजन को देख रहा था। फिजन एक्चुअली क्या होती है, एक पेरेंट बॉडी होती है, ये टूटता है, चाहे तो 1 से 2 या फिर मेनी में। फिजन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्प्लिट करता है या फिर डिवाइड होती है 2 और मेनी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। फिजन एक्चुअली 2 तरह से होती है। फिजन 2 टाइप्स से होंगी।
एक तो बाइनरी फिशन होगा, 1 से 2 अगर स्प्लिट होते हैं, 1 से 2 हो जाता है तो उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। एक कोई ऑर्गेनिज्म है, 1 से ये अगर 2 बॉडी में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। यहीं पे 1 से अगर मेनी हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन बोलेंगे। क्लियर? 1 से अगर 2 होता है तो बाइनरी फिशन, बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स टूटना, मल्टी मेनी फिशन टूटना। तो 1 से अगर 2 टूटेंगे तो उसको बाइनरी फिशन बोलेंगे, 1 से अगर मैनी हो जाएंगे टूट के उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन बोलेंगे। यहाँ पे बाइनरी फिशन को हम लोग ध्यान देंगे। बाई मीन्स 2, बाइनरी फिशन, द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट बॉडी डिवाइड होगा, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। द पेरेंट बॉडी सीज टू एग्जिस्ट। पेरेंट बॉडी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, वो 2 जो बना दिया या फिर मैनी बना दिया वही अब ग्रो करेगा और एग्जिस्ट करेगा। द पेरेंट बॉडी सीज टू एग्जिस्ट एंड 2 न्यू ऑर्गेनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो डाउटर सेल आए वो अब एग्जिस्ट करेंगे। पेरेंट बॉडी की कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगी, एग्जिस्टेंस सीज हो जाएगी, सीज टू एग्जिस्ट एंड 2 न्यू ऑर्गेनिज्म आर कम इनटू एग्जिस्टेंस, नए वाले। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लिश्मानिया हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये क्या होंगे? बाइनरी फिशन करेंगे। क्या करेंगे? ये बाइनरी फिशन करेंगे। हम लोग अमीबा में रिप्रोडक्शन को देखते हैं। अमीबा में रिप्रोडक्शन होती है, पेरेंट बॉडी इस तरह से फाइनली 2 डाउटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है 2 डाउटर सेल का। एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होता है 2 डाउटर सेल का, 2 डाउटर का डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले पेरेंट सेल अमीबा जब डिवाइड करता है तो इसके न्यूक्लियस पहले क्या होते हैं? इक्वल टू हाफ्स में बांटने की कोशिश होते हैं। न्यूक्लियस लेंथेन बोलते हैं, लेंथ बढ़ता है और 2 डाउटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और इस कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 2 डाउटर अमीबा। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है? बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी फिशन में इस तरह से पेरेंट बॉडी डिवाइड होता है और 2 अमीबा का फॉर्मेशन, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिशन एंड देन मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होती है? बाइनरी फिशन में 1 से 2 डाउटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट करना बंद कर दिया, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं हुई, अब दोनों डाउटर सेल आ गए, यही एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ये मल्टीपल फिशन है। द पेरेंट बॉडी स्प्लिट टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, स्प्लिट करेगा मैनी पार्ट्स में। पेरेंट बॉडी मैनी पार्ट्स में डिवाइड होंगे, स्प्लिट होंगे और मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम ये क्या कहलाएगा? मेनी फिजन, मल्टीपल फिजन कहलाएगा। पेरेंट बॉडी स्प्लिट करेगा मेनी पार्ट्स में और ईच पार्ट्स न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग कहेंगे एट द सेम टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। दिस हैपन एज फॉलोज। देखते हैं कैसे होता है। सम टाइम सिस्ट और रिप्रोडक्टिव वॉल, इस तरह से रिप्रोडक्टिव वॉल या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है अराउंड द सेल। सेल के अराउंड क्या होती है? इस तरह से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है कभी कभी, सम टाइम ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं कभी कभी वो अपने अराउंड इस तरह से सिस्ट या फिर वॉल का फॉर्मेशन करता है अपने अराउंड। जैसे प्लाज्मोडियम एज इन फिगर, प्लाज्मोडियम को देख रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है, ये अपने चारों ओर इस तरह से सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और इस तरह से ये सिस्ट फॉर्मेशन करता है अंदर में। इस तरह से ये जो सिंगल बॉडी है, पैरामीशियम सिंगल बॉडी है, इसके साइटोप्लाज्म मेनी पार्ट्स में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मेनी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं
और फिर ये क्या होती है, मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ये बस्ट होती हैं और डॉटर सेल रिलीज़ हो जाती है। सिस्ट ब्रेक होता है जैसे ही डॉटर सेल क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। ये मल्टीपल फिजन होता है। एक पैरामीशियम मेनी पैरामीशियम में इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। समटाइम्स ए सिस्ट और रिप्रोडक्टिव वॉल इज फॉर्म अराउंड द सेल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक दैट प्लाज्मोडियम एज इन फिगर। प्लाज्मोडियम इस तरह से अपने अराउंड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, उसके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मेनी पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरह से, और ये सिस्ट जैसे ही ब्रेक होता है न्यू डॉटर सेल क्या होती है, रिलीज होती है। ये मल्टीपल फिजन था। मल्टीपल फिजन में हम लोग कुछ पाथ भी बोलेंगे। ओके, मल्टीपल फिजन में 2-3 पॉइंट को देखेंगे। ये जो सिस्ट के अंदर होती है, इनसाइड द सिस्ट inside the cyst the nucleus of cell split nucleus of cell split न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट होता है और डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड होती है। ओके, सेवरल टाइम्स ये डिवाइड होती है। इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ सेल स्प्लिट और डिवाइड जिसको बोलते हैं सेवरल टाइम्स टू फॉर्म, सेवरल टाइम्स डिवाइड होंगे और बनाएगा टू फॉर्म मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई, टू फॉर्म मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई। इस तरह से मेनी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट होगा अराउंड न्यूक्लियस के, और इच डॉटर न्यूक्लियाई एंड द मेम्ब्रेन आर फॉर्म क्या होगा अराउंड देम। देखो इसके साथ अभी हम लोगों ने फिगर में देखा सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये जो सिंगल सेल था ये मेनी सेल में डिवाइड हुआ और मेनी न्यूक्लियस का इस तरह से साइटोप्लाज्म के साथ ये हुआ, इस तरह से पैरामीशियम का न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म उसके साथ क्या होंगे, मेनी पैरामीशियम डॉटर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये सिस्ट जैसे ही ब्रेक होंगे ये सारे रिलीज होंगे और रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। स्मॉल न्यूक्लियाई होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ये डॉटर न्यूक्लियाई लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई एंड लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म collect around each न्यूक्लियाई। इच न्यूक्लियाई के साथ एक साइटोप्लाज्म का लेयर बनेगा और ये डॉटर फॉर्म करेगा अराउंड देम, और इस तरह से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा अराउंड इच न्यूक्लियाई एंड फॉर्म डॉटर सेल। इस तरह से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। सिस्ट ब्रेक करेंगे और ये सब रिलीज हो जाएंगे। इन दिस वे न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म ए सिंगल पेरेंट से इस तरह से न्यू डॉटर सेल, मेनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, यह सब जो होती है न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस बनना, साइटोप्लाज्म का इच न्यूक्लियस के साथ क्या होना, बाउंड होना अराउंड, और फिर उसके साथ क्या होना, सिस्ट के अंदर ही ये होना। जैसे ही सिस्ट ब्रेक होता है ये सारा क्या होता है, रिलीज़ होता है, मल्टीपल प्लाज्मोडियम सेल्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, है ना। और ये जो प्लाज्मोडियम है क्या करता है, डिजीज़ करता है,
कौन सा डिजीज़? प्लाज्मोडियम। कौन सा डिजीज़ करता है? मलेरिया डिजीज़ होता है हमारी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट